कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। अब उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है। ये मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। इनके डीएनए के अंदर विरोध करना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि विकास कार्यों में तेज गति होगी ताकि नॉनस्टॉप विकास शुरू हो सके और लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साध उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। उनके पास ट्वीट करने के अलावा कुछ और नहीं बचा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को लाभ होगा और विकास में तेज गति होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने देश शासित किया है। लेकिन वर्ष 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन से देश नॉनस्टॉप विकास कर है और ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस देश को धीमी गति से आगे बढ़ाना चाहती है। सीएम सैनी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने धारा 370 समाप्त की थी, तब भी खड़गे ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया था कि धारा 370 समाप्त न हो। किसान सम्मान नीति को लेकर भी खड़गे साहब और राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। इसका विरोध जताया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में विरोध करना बसा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। अब उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो। ये मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने और राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। इनके डीएनए के अंदर विरोध करना, ये तो हर बात का विरोध करते हैं, परंतु मोदी जी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने का कराएंगे ना। भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है और किसी को बख्शने का सवाल नहीं। आप देखना अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है। चूड़ी टाइट करेंगे, बिल्कुल पूरी टाइट होगी ना। अभी देखना राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से फेडअप हो चुकी है और कांग्रेस को लगने लगा कि 2029 में भी हमारा नंबर नहीं है। अब उन्होंने जो ये रास्ता चुना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा रास्ता लोकतंत्र के अंदर नहीं है। इन्होंने तो चाहे संविधान के अपमान की बात हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात हो, चाहे लोकतंत्र के अपमान की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति के अपमान की बात हो, एक भी ऐसा कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसने इन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न किया हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं। राहुल तो आज भी इस दुनिया के अंदर है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। अब वो 2029 का भी नहीं। लाडवा तो अपना घर है अपने परिवार के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ तो रहना ही यही पड़ता है और लोगों की समस्याएं जितना समय यहाँ मिलता है उस बीच में आना होता है। उनकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है। आते हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर के और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम वो तेज गति से होगा ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। अब उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है। ये मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। इनके डीएनए के अंदर विरोध करना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे में हरियाणा के मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि विकास कार्यों में तेज गति होगी ताकि नॉनस्टॉप विकास शुरू हो सके और लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साध उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। उनके पास ट्वीट करने के अलावा कुछ और नहीं बचा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को लाभ होगा और विकास में तेज गति होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने देश शासित किया है, लेकिन वर्ष 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन से देश नॉनस्टॉप विकास कर है और ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस देश को धीमी गति से आगे बढ़ाना चाहती है। सीएम सैनी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने धारा 370 समाप्त की थी, तब भी खड़गे ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया था कि धारा 370 समाप्त न हो। किसान सम्मान नीति को लेकर भी खड़गे साहब और राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। इसका विरोध जताया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में विरोध करना बसा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। इवन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो। क्या मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया? खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने और राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। इनके डीएनए के अंदर विरोध करना, ये तो हर बात का विरोध करते हैं, परंतु मोदी जी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने का कराएंगे ना। भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है और किसी को बख्शने का सवाल नहीं। आप देखना अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है। चूड़ी टाइट करेंगे, बिल्कुल पूरी टाइट होगी ना। अभी देखना राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से फेडअप हो चुकी है और कांग्रेस को लगने लगा कि 2029 में भी हमारा नंबर नहीं है। अब उन्होंने जो ये रास्ता चुना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा रास्ता लोकतंत्र के अंदर नहीं है। इन्होंने तो चाहे संविधान के अपमान की बात हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात हो, चाहे लोकतंत्र के अपमान की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति के अपमान की बात हो, एक भी ऐसा कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसने इन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न किया हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं। राहुल तो आज भी इस दुनिया के अंदर है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। अब वो 2029 का भी नहीं। लाडवा तो अपना घर है अपने परिवार के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ तो रहना ही यहीं पड़ता है और लोगों की समस्याएं जितना समय यहाँ मिलता है उस बीच में आना होता है। उनकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है। आते हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर के और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम वो तेज गति से होगा ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। इवन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है। ये मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। इनके डीएनए के अंदर विरोध करना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि विकास कार्यों में तेज गति होगी ताकि नॉनस्टॉप विकास शुरू हो सके और लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साध उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। उनके पास ट्वीट करने के अलावा कुछ और नहीं बचा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को लाभ होगा और विकास में तेज गति होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने देश शासित किया है, लेकिन वर्ष 2014 से पीएम नरेंद्र
मोदी के कुशल मार्गदर्शन से देश नॉन-स्टॉप विकास कर है और ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस देश को धीमी गति से आगे बढ़ाना चाहती है। सीएम सैनी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने धारा 370 समाप्त की थी, तब भी खड़गे ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया था कि धारा 370 समाप्त न हो। किसान सम्मान नीति को लेकर भी खड़गे साहब और राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। इसका विरोध जताया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में विरोध करना बसा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। इवन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो। क्योंकि मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया, खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने और राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। इनके डीएनए के अंदर विरोध करना, ये तो हर बात का विरोध करते हैं, परंतु मोदी जी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने का कराएंगे ना। भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है और किसी को बख्शने का सवाल नहीं। आप देखना अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है। चूड़ी टाइट करेंगे, बिल्कुल पूरी टाइट होगी ना। अभी देखना राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, राहुल के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से फेडअप हो चुकी है और कांग्रेस को लगने लगा कि 2029 में भी हमारा नंबर नहीं है। अब उन्होंने जो ये रास्ता चुना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा रास्ता लोकतंत्र के अंदर नहीं है। इन्होंने तो चाहे संविधान के अपमान की बात हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात हो, चाहे लोकतंत्र के अपमान की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति के अपमान की बात हो, एक भी ऐसा कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसने इन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न किया हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं। राहुल तो आज भी इस दुनिया के अंदर है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। अब वो 2029 का भी नहीं। लाडवा तो अपना घर है अपने परिवार के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ तो रहना ही यहीं पड़ता है और लोगों की समस्याएं जितना समय यहाँ मिलता है उस बीच में आना होता है। उनकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है। आते हैं लोग अब अपनी समस्याएं लेकर के, और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम वो तेज गति से होगा, ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी।